अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 की बात जरूर आती है और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि इसे अब हटा दिया गया है। लेकिन यह कोई नॉर्मल आर्टिकल नहीं था, बल्कि इसमें कुछ ऐसी चीजें मेंशन थी जिसकी वजह से कई सालों तक ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना रहा। इतना ही नहीं, आज के समय जब इसे हटा दिया गया है तब भी इसके बारे में बात होती है। इसको हटाने के लिए 4 सालों तक प्रॉपर प्लानिंग की गई और फिर इसे हटा दिया गया। लेकिन आखिर इस आर्टिकल का मकसद क्या था और इसे किस तरह से हटाया गया, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंडिया के आजाद होने से पहले ब्रिटिशर्स इंडिया को 2 तरीकों से रूल करते थे। पहला, वो ब्रिटिश इंडिया को डायरेक्ट रूल करते थे और प्रिंसली स्टेट्स में वो राजा या निजाम के द्वारा रूल चलाते थे, जो उस वक्त कश्मीर में भी चल रहा था। इन स्टेट्स में जो राजा थे वो स्टेट की इंटरनल चीजें संभालता था और जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या कम्युनिकेशन थी वो ब्रिटिश के हाथ में रहता था। ऐसी जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो करीब 565 स्टेट्स थी। लेकिन जब इंडिया के आजाद होने का टाइम आया और ब्रिटिशर्स का जाने का वक्त आया, तब वो एक प्लान लेके आती है जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। इसका मकसद ये था कि ब्रिटिश इंडिया को रिलीजियस डेमोग्राफी यानी हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन के हिसाब से 2 देशों में बांटा जाएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ बंटवारा ब्रिटिश इंडिया का करना था, ना कि प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स के लिए यह रखा गया कि आप जिसके साथ चाहो उसके साथ रह सकते हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो आप वैसे भी रह सकते हो। लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया की तरफ से वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान से जिन्ना इन स्टेट्स को अपनी तरफ अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने लगे और बाद में हुआ भी ऐसा ही। कई स्टेट्स पाकिस्तान की तरफ चली गई और कई स्टेट्स इंडिया की तरफ चली गई और इन स्टेट्स के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया गया, जिसका मकसद ये था जो ब्रिटिशर्स का था, यानी इंटरनल मामलों को राजा या निजाम संभालेगा और जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या कम्युनिकेशन होगी वो कौन संभालेगा, उनकी सरकार, चाहे पाकिस्तान की या इंडिया की, इनकी सरकार संभालेगी। ये विवाद तो खत्म हुआ था, लेकिन 3 जगहें अभी भी ऐसी थी जिन पर विवाद चल रहा था, जो थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। इनके पीछे, जूनागढ़ और हैदराबाद के पीछे रीजन ये था, वहां का जो राजा था वो मुस्लिम था और जो मेजॉरिटी थी, पॉपुलेशन थी, वो हिंदू की थी। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में जो राजा था वो हिंदू था और पॉपुलेशन जो थी, मेजॉरिटी जो थी, वो थी मुस्लिम्स की। अब इन 3 जगहों को अपनी तरफ करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत समय तक बहस चलती रही। फिर प्लेबसाइट के जरिए जूनागढ़ भारत के साथ जुड़ गया और अगर हैदराबाद की बात करें तो उसके राजा ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और वो भी भारत के साथ जुड़ गया। जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा था हरी सिंह, उसका कहना था कि ना उसे पाकिस्तान के साथ रहना है और ना ही इंडिया के साथ, उसे इंडिपेंडेंट रहना है। फिर वो इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लेता है, लेकिन फिर 1947 में ही पाकिस्तान कश्मीर पर अटैक कर देता है। लेकिन ये अटैक वो अपनी आर्मी के जरिए नहीं बल्कि एक पश्तो ट्राइब के जरिए करवाता है, ताकि जब भी इसके बारे में बात हो उस पर कोई ब्लेम ना आए। लेकिन जब हमला होता है तो हरीश सिंह ये सोचता है कि जम्मू एंड कश्मीर अब हाथ से जाने वाला है। फिर वो भारत की तरफ मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन भारत उसकी मदद कैसे करता, क्योंकि कश्मीर तब तक भारत का पार्ट ही नहीं था। तो वो भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देता है और फिर कश्मीर भारत का पार्ट बन जाता है और भारत अपनी आर्मी को भेजकर उस ट्राइब के साथ लड़ता है और कश्मीर को इस हमले से बचाता है। इसके बाद पाकिस्तान यूएन में चला जाता है और इस मुद्दे को उठाता है, तो वहां फैसला होता है प्लेबसाइट के लिए। लेकिन किसी कारण प्लेबसाइट नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिया की तरफ थे और पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। फिर यूएन ना ही इंडिया की सुनता है और ना ही पाकिस्तान की, वो कश्मीर का सीधा बंटवारा कर देते हैं
और एक हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला जाता है और एक हिस्सा इंडिया की तरफ। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था उसके मुताबिक फ्यूचर में कभी भी भारत कश्मीर के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देगा। इस चीज को मेंशन रखने के लिए राम गोपाल स्वामी ने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 370, जिसका मकसद यह था कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी भी बनी रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस भी बने रहे। फिर कई सालों तक इस आर्टिकल पर विवाद चलता रहा और आखिर बीजेपी सरकार ने इसको हटाने का जिम्मा उठाया और 4 सालों की प्लानिंग के बाद 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद इसको हटा दिया गया। इसके हटाने के बाद कुछ लोगों ये मानते हैं कि इसको हटाने से कश्मीर में डेवलपमेंट होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसके बारे में कश्मीरियों से पूछा ही नहीं गया। ये थे रिएक्शन जब इस आर्टिकल को हटा दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी आर्टिकल 370 की जो इस वीडियो में हमने डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो होगी वो और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।